मैंने आरिश को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। और जब आलियान ने देखा कि वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है, बस तब बात आगे बढ़ गई। सुन लिया, पड़ गई ठंडक। अब आ गया ना यकीन कि कसूर आरिश का ही है। बताओ, अब तो तुम्हारी बेटी बोल रही है ना। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरी। कैसे उसके मेरे बेटे को हाथ लगाने की। भाभी बस जवान लड़का है, जज्बात में आ गया होगा, गलती होगी, आप दरगुजर कर दें। अरे क्या बातें कर रही हो तुम? दरगुजर कर दें? पागल हो गई हो? आज उसने हाथ उठाया है, कल वो मेरे बेटे को मार देता तो क्या करते हम? हमारा तो इकलौता बेटा है ना। कहाँ के रहते हम, क्या करते बताओ? अब आप ठीक कह रही हैं, आरिश ने बहुत गलत किया। अब मैंने कहा है आयशा से, फरा से बात करेगी वो। अरे ये क्या बात करेगी? मैं खुद गई थी फरा के घर। उन माँ बेटों को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। अरे उन्होंने तो अपने पैरों पर पानी पड़ने ही नहीं दिया। और आरिश, उसे तो अपनी गलती का जरा एहसास नहीं है। और वो जो फरा है ना, वो भी उसी का साथ दे रही है। भाभी आप वाकई में फरा के घर गई थी? हाँ गई थी। इसमें क्या हुआ? और क्यों ना जाती भाई, हैं? आज उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, कल खुदा ना करे उससे मार दे। मैंने तो अलियान के अब्बा से कहा जाएं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाएं उसकी। अरे अगर आज उसे छोड़ दिया ना, कल तो वो और शेर हो जाएगा हम पर। हाँ अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तीनों। बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? अरे देखो देखो क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की। गौर से देखो कैसा रंग पीला पड़ गया है। अरे क्या कसूर था मेरे बच्चे का? उसने तो तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी इज्जत बचाई, सारे जमाने में तुम्हें रुस्वा होने से बचाया। उसका खमियाजा उसे ये भुगतना पड़ेगा। बताएं आप दोनों, मुझे बताएं। और बात सुने एजाज और आयशा, सारा कसूर ना आरिश का है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो पूछ ले नूर से। पूछे तब यकीन आ जाएगा आपको। बताओ ना नूर, ताकि इन्हें यकीन आए। बताओ। वो बाबा, गलती आरिश की है। आलियान का इसमें कोई कसूर नहीं है। आरिश मुझसे बदतमीजी कर रहा था। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे शौहर हैं, इसलिए मैं इनकी साइड ले रही हूँ। मैंने आरिश को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। और जब आलियान ने देखा कि वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है, बस तब बात आगे बढ़ गई। सुन लिया, पड़ गई ठंडक। अब आ गया ना यकीन कि कसूर आरिश का ही है। बताओ, अब तो तुम्हारी बेटी बोल रही है ना। आरिश ने अगर नूर के साथ बदतमीजी की है, तो फिर तो आलियान ने बिल्कुल ठीक किया। अरे उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए था। अरे हम सिर्फ इसलिए चुप हैं कि वो तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार हैं। अगर हमारी जगह ना कोई और होता तो फिर तुम्हें पता लगता, जब वो पूरी दुनिया को तमाशा दिखाता। और बात सुनो, बता देना उस असवर और अनीला को। भाई वो सुफियान आया था, वो कह रहा था कि खानदान के लोगों की बैठक बिठा देते हैं। बैठक बुलाने वाला क्या काम है भाई? मामला तो सीधा साफ है बिल्कुल। आरिश ने बदतमीजी की नूर के साथ, तो आलिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है ना। तब उनका बायकॉट करना तो जरूरी है। अब उन लोगों से कोई नहीं मिलेगा, ना हमारे घर से और ना तुम्हारे घर से।
लेकिन भाई साहब ये कैसे मुमकिन है? बस मैंने जो कहना था कह दिया। सारी गलती आरिश की थी तो सजा उसे मिलनी चाहिए ना। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो ठीक है, हमें भूल जाओ, फैसला कर लो, या वो या हम। अनीला, अनीला बात तो सुनो ना मेरी, एक मिनट रुको तो सही ना। अस्वद, जाने दो उसे, अभी वो गुस्से में है। बाद में तसल्ली से समझा देना उसे और बता दो कि जो फैसला हुआ है वो सबके हक में बेहतर है। आरिश ने बहुत बुरा किया, मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। आरिश बार बार नूर के रास्ते में आके उसे आलियान से बदल करने की कोशिश कर रहा है। आयशा, मेरी बेटी ने कुर्बानी दी अपने करियर की सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, और वो है कि उसकी शादी के दर पे। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये बातें बैठ के आराम से रिजॉल्व की जा सकती हैं। मैं बात करूंगी ना फरा भाभी से, समझाऊंगी मैं उन्हें, लेकिन इस तरह से पूरे खानदान का बॉयकॉट करना ठीक नहीं है। आप जानते हैं ना, वो बेवा हैं, अगर हमने उनका बॉयकॉट किया तो फिर वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। लाइफ टाइम के लिए बॉयकॉट थोड़ी है, आर्जी तौर पे है, जब तक आरिश को अकल नहीं आ जाती है। अम्मी, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दुरुस्त फैसला है। अस्वद, समझाओ अनीला को, अपने घर वालों से वो बात करे कि अगर आइंदा आरिश ने ऐसी वैसी को हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी। ओ